हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि एक पीस ऑफ लैंड से हम कौन कौन सी मेथड से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इन मेथड्स में अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है और क्यों। ये तो हम जानते हैं ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है, हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तभी आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई मेथड्स डेवलप की जा रही हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन, क्योंकि भैया देखो बिना जरूरत के हम कुछ नहीं करते हैं ना, जरूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने की, इसीलिए हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन यही आता है, और क्यों बढ़ाने की जरूरत है ये भी आता है। तो पहले हम ये देखें कि प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्यों है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्शन हम बढ़ाते कैसे हैं, कौन कौन सी मेथड से हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बढ़ाने की जरूरत क्यों है। बिकॉज लैंड इज लिमिटेड, हमारे पास एक फिक्स जमीन है, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और इसमें भी एग्रीकल्चर के लिए हम जो जमीन यूज करते हैं वो भी लिमिटेड है। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, हम यदि पर्सन की बात करें तो एक पर्सन के पास भी जमीन लिमिटेड है। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसका परिवार बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। तो देखो दो रीजंस हैं, एक कि लैंड लिमिटेड है और दूसरा डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कैसे, किस बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है? एक कि लैंड लिमिटेड है और दूसरा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी फार्मर का एग्जांपल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्मॉल फार्मर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, और ये छोटे छोटे से फार्मर्स जो इंडिया में रह रहे हैं, इनके पास जब कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उस छोटी सी जमीन से ये कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये समझ में आ गया भाई कि ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है क्योंकि जमीन लिमिटेड है और डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर, ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसकी 2 मेथड्स हैं, एक मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होती हैं, अब हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? एक जमीन पर अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। एक जमीन पर अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, यानी कि टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कर रहे हैं, सीजन्स अलग अलग हैं, रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, ज़ैद सीजन है। अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस करके सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे कि हम रबी सीजन में वीट प्रोड्यूस करते हैं, मस्टर्ड प्रोड्यूस करते हैं, पीस, ग्राम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जौ यानी कि बार्ले प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रबी सीजन की क्रॉप्स हैं। आपने एक रबी सीजन की क्रॉप प्रोड्यूस की, दूसरी खरीफ सीजन की क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि राइस एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन, है ना। बहुत सारी पल्सेस भी होती हैं जो खरीफ सीजन में प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी क्रॉप्स अलग अलग सीजन में प्रोड्यूस हो रही हैं। और ज़ैद सीजन कौन सा होता है? समर सीजन वाला एरिया टाइम, है ना, जहां पर हम देखते हैं वाटरस फ्रूट्स एंड क्रॉप्स आते, वाटरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, है ना। तो ये जो क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग सीजन्स में कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना। मान लीजिए यदि हम सिर्फ एक ही क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे, रबी सीजन में वीट अकेला प्रोड्यूस कर रहे थे, या रबी सीजन का एग्जाम्पल ना लें क्योंकि ये ठंड का मौसम होता है इस समय, लेकिन बरसात के मौसम की क्रॉप्स तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। हो सकता है कि राइस प्रोड्यूस ना कर सकें क्योंकि इसमें पानी ज्यादा लगता है, लेकिन ज्वार और बाजरा तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, जो कम पानी में भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ बरसात के मौसम में फसल उगा पा रहा था, है ना, लेकिन अब उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी आ गई, उसने क्या किया? रबी सीजन में वीट भी लगा ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस मोर, पहला तरीका क्या है? यूज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग।
ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्शन बढ़ाना ही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एरिया फिक्स है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा। ठीक है ना। तो एक तरीका हमें मिल गया कि कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा। अगला तरीका क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली में, हम डिफाइन कैसे करते हैं? यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इज नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न इनपुट्स क्या हैं? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीनरी। अब ये सारी चीजें हमें यहां नजर आ रही हैं। HYV सीड्स यानी कि जिसमें एक सीड से जो प्लांट निकलेगा उस पर नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा होंगे, है ना। फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है तभी होंगे। पेस्टिसाइड्स ताकि खराब ना हो फसल, है ना। और इरिगेशन के लिए हम कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, कैनाल्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, ये सब चाहिए। इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। और फार्म मशीनरी, इसमें हमें एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी फार्म मशीनरी होती है ना। थ्रेशर्स होते हैं और भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, और जिन मॉडर्न मेथड्स का यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, कैसे बढ़ गया प्रोडक्शन मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या हो जाता है, क्या बढ़ जाता है? यील्ड बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये यील्ड क्या होती है? ठीक है, क्योंकि देखना भाई, दोनों मेथड में मेन डिफरेंस किस चीज का है? यील्ड का है। क्या डिफरेंस है? यील्ड क्या होती है? यील्ड मतलब है एक पीस ऑफ लैंड से कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुई, है ना। क्या होती है यील्ड? क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। याद रखिएगा भाई, इसमें अलग अलग सीजन का मिला के नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने रबी सीजन में वीट प्रोड्यूस किया, तो 1 हेक्टेयर लैंड पर कितनी वीट प्रोड्यूस हुई? तो हमें जिस एरिया की यील्ड निकालनी है उतना एरिया ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कह रहे हैं कि 10 हेक्टेयर एरिया की यील्ड निकालना है, तो 10 हेक्टेयर पर कितना गेहूं प्रोड्यूस हुआ? भाई अब गेहूं तो कब प्रोड्यूस होगा? रबी सीजन में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी यील्ड। यही अंतर है दोनों में मेन। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यील्ड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अभी मैंने बताया था कि जब हम HYV सीड्स का यूज करते हैं विथ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, तब जाके उसकी यील्ड बढ़ती है। याद रखिएगा, HYV सीड्स भी बिना इरिगेशन और फर्टिलाइजर के किसी काम के नहीं है, फिर यील्ड नहीं बढ़ेगी, है ना। तो यील्ड में क्या होता है? एक सिंगल प्लांट पर नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ गए। पहले यदि एक प्लांट पर 100 ग्रेन्स हो रहे थे, तो अब उस पर 200, 250, 300 इतने ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो इससे टोटल यील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन कब होंगे? जब आप HYV सीड्स के साथ इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तब। तो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इनमें और भी कई छोटे छोटे से डिफरेंसेस हम समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये कई बार यूनिवर्सल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि हम ये देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम HYV सीड्स का यूज करते हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग में ट्रेडिशनल का। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को और मल्टीपल क्रॉपिंग को एक साथ यूज कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो सारे मॉडर्न इनपुट्स यूज भी करते हैं और साथ ही अलग अलग सीजन्स में भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। कोई फार्मर है, उसने रबी सीजन में वीट प्रोड्यूस किया, खरीफ सीजन में राइस प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो वो मॉडर्न फार्मिंग भी यूज कर रहा है और मल्टीपल क्रॉपिंग भी। तो अब यदि मैंने आपसे ये कहा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मल्टीपल क्रॉपिंग में हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते हैं, तो जब हमने उसको मर्ज कर दिया मॉडर्न फार्मिंग से, तो वहां पर ये गलत हो जाएगा। एक और ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई इरिगेशन का अंतर है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम इरिगेशन यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने देखा था अभी कि रेन पर डिपेंडेंट है, कि भाई बरसात के मौसम में उसने अच्छी कोई फसल प्रोड्यूस कर ली, ज्वार बाजरा वगैरह लगा लिया या राइस लगा लिया, लेकिन फिर ठंड के मौसम में क्या करे, रबी सीजन में क्या करे, इरिगेशन नहीं है तो कई बार इरिगेशन का यूज करते हैं, तब जाके मल्टीपल क्रॉपिंग होती है ना। तो यहां पर ये कुछ डिफरेंसेस और हम बता सकते हैं, लेकिन वो इतने यूनिवर्सल नहीं है जितना कि ये कि मल्टीपल क्रॉपिंग में यील्ड कम होती है, तभी हम बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यील्ड
ज्यादा होती है। बाकी के हम डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इन सारे कोर्सेज के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।